देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन है ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक ऑफ डेप्थ 0.5 मीटर। डायग्राम में बना लेते हैं हम लोग। आप ये सोचो कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, इसे तो समझने का जो एंगल है वो अलग हो जाएगा आपका। ठीक है ना, देखो ये इसकी डेप्थ कितनी है बोलो, 0.5 मीटर इसकी डेप्थ है। यहां पे कॉइन पड़ा हुआ है भाई, वाटर टैंक के अंदर कॉइन पड़ा हुआ है और इसकी डेप्थ कितनी है बोलो, 0.5। और वाटर द क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर इज अबाउट 49 डिग्री। 49 डिग्री है क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, मतलब विद द एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब देखो लाइट ऐसे गई, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये वाली लाइट तो सीधी जाएगी ऐसे। मतलब कहने का ये है कि अगर ये लाइट रे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कम होगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ये वाला एंगल θ1 है तो ये θ2 होगा, θ2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये वाला एंगल है सपोज कितना, θ3, तो इस वाले पॉइंट से जितना दूर जाओगे ये वाला एंगल और बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? इस पॉइंट से जितना दूर जाओगे आप, एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और कभी ना कभी ये वाला एंगल जब 49 डिग्री हो जाएगा तो लाइट रे क्या करेगी, ग्रेज करेगी। और जब एंगल 49 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे पड़ी सपोज, अब ये वाला एंगल है सपोज 49 डिग्री, कितना ये वाला एंगल, लाइट रे ग्रेज करेगी क्योंकि बढ़ते बढ़ते 49 तो होगा एंगल। तो अब यहां से आगे अगर आप जाओगे तो अगर यहां से आगे जो लाइट रे ऐसे पड़ेगी तो वापसी इसी मीडियम में आनी है। आ रही है बात समझ में आपको? यहां से लेके यहां तक की लाइट रे जो होंगी ना वो बाहर निकलेंगी बस, और इस पॉइंट के बाद की लाइट रे बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसे ही इधर होगा, ऐसे ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, ये वाली लाइट रे ग्रेज करेगी और इसके इधर ये जो पॉइंट है इसके इधर जितनी भी लाइट रे पड़ेंगी सारी वापस आ जाएंगी और यहां से लेके यहां तक की लाइट रे बाहर निकल के आएंगी। मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को? ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल कितना है इसमें, 49 डिग्री। इसने मेंशन कर दिया कि ये जो लिक्विड है और ये जो बाहर ये एयर है, इस केस में जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 49 डिग्री है, ये बात इसने बता दी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, एयर है, अंडरस्टूड है, नहीं भी बता दे रखा हो तो भी 1 मान होगा आप। इसका n मान लो, कितना मान लिया आपने इसका, n। तो एक बात बताओ, क्रिटिकल एंगल वैसे क्या होता है, साइन थीटा सी की वैल्यू रेयर अपॉन टेंसर होता है, बताया था मैंने। मतलब 1/n हो जाएगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। इस केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/n, और थीटा सी दे ही रखा है, साइन 49 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/n। ये आ जाएगी आपके पास। एक तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इसने इनडायरेक्ट रूप से दे दिया। अब इसने जो पूछा है ना, वो जो पूछा गया है वो निकालने में इसका यूज हो रहा है, तो इसने ये रिलेशन दिया था इनडायरेक्ट रूप से। सर वो तो ठीक है बट ये समझ नहीं आया, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n कैसे आया? कोई बात नहीं भाई, स्नेल्स लॉ लगा लो, स्नेल्स लॉ लगा लो, ये टाइम पे भूल जाओ तो। ये वाला एंगल कितना बोलो, 90 डिग्री, ये वाला एंगल 49 डिग्री क्या क्रिटिकल एंगल है, 49 डिग्री क्या है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, और 90 डिग्री क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जी। अब एक काम करो, स्नेल्स लॉ लगा लो, n इंटू साइन 49, n इंटू साइन 49 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अब बताओ एक बात बताओ, यहाँ पे 1 साइन 49 की वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करोगे तो बताओ, 1/n आ रही है कि नहीं आ रही? देखो वही आ रहा है। कोई डाउट है किसी के मन में? वैसे भी क्रिटिकल एंगल होता है किसी भी टेंसर से लाइट रे में चाहे तो साइन थीटा सी इक्वल टू रेयर अपॉन टेंसर। इस बात को दिमाग में सेट कर लो, बेसिक पॉइंट है। ये वाली बात दिमाग में सेट नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। साइन थीटा सी किसके बराबर होता है, रेयर बाय में टेंसर। अब सुनो, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि साइन थीटा सी होता है रेयर अपॉन टेंसर, ठीक है। अब सुनो इसमें पूछा क्या गया, इसने बोला है अब इस क्वेश्चन में कि अगर एक बंदा यहां से अगर ऑब्जर्व करे इस ऑब्जेक्ट को तो उसकी अपेरेंट डेप्थ पूछी शायद इसने। व्हेन व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द एयर द डेप्थ ऑफ द कॉइन अपीयर्स टू बी, इसकी रियल डेप्थ कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। दिस इज द रियल डेप्थ एंड यू हैव टू फाइंड द अपेरेंट डेप्थ। आपको अपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n ऑब्जर्वर अपॉन
एन ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ, यही होता है। यहां पे जो अपेरेंट डेप्थ होता है डी अपेरेंट, ये हो जाएगा यहाँ पे एन ऑब्जर्वर यानी कि 1, एन ऑब्जेक्ट कितना होगा एन, एन ऑब्जर्वर अपन एन ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ कितनी है बताइए 0.5। तो ये अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी यहाँ से। 1/n की वैल्यू कितनी है बताओ sin 49, 1/n कैन बी रिटन एज sin 49 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे आप sin 49 डिग्री इंटू 1/n, दिस इज द आंसर, इंटू 0.5, सॉरी इंटू 0.5, 0.5 ये आंसर है इसका। आंसर देख लो कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ में आ गया था आपको, कोई शक?